नेक्स्ट टॉपिक है फजी ऑर्डरिंग रिलेशन। ये क्या होता है? वाइल सिमिलरिटी एंड कंपैटिबिलिटी रिलेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय। सिमिलरिटी रिलेशन कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। और कंपैटिबिलिटी रिलेशन कौन सा था? जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सिमिलरिटी एंड compatibility relation are characterized by symmetry. ordering relation require asymmetry. ordering relation के लिए किसकी ज़रूरत है? asymmetry की और transitivity की। ठीक है, similarity के लिए किसकी थी? reflexive की, symmetric की, transitive की। compatibility के लिए किसकी थी? reflexive की, symmetric की। और ordering के लिए किसकी है? asymmetry की और transitivity की। ठीक है, एक क्रिस्प रिलेशन दैट इज जो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, उसको क्या कहेंगे? पार्शियल ऑर्डरिंग कहेंगे। कॉमन सिंबल इसको हम क्या कहेंगे? लेस देन का सिंबल है या फिर बोल सकते हैं रिलेटेड का। इज सजेस्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लास ऑफ द रिलेशन एक्स इज रिलेटेड टू वाई डिनोट। ये क्या डिनोट करता है कि एक्स प्रीसीड्स वाई। एक्स किसको प्रीसीड करता है? वाई को प्रीसीड करता है। द इनवर्स पार्शियल ऑर्डरिंग इज सजेस्टेड बाय द सिंबल ग्रेटर देन। और इनवर्स का सिंबल क्या होगा? आर का सिंबल क्या है? इस तरह से है, एक तरीके से हम लेस देन का बोल सकते हैं। और इनवर्स का क्या होगा? इससे अपोजिट का होगा। इफ़ वाई ग्रेटर देन एक्स इंडिकेटिंग दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स देन वी से दैट वाई सक्सीड्स एस एक्स। ये क्या कह रहा था? एक्स प्रीसीड वाई। एक्स क्या है? वाई से पीछे रहता है, यानी एक्स वाई से छोटा है। अगर y ग्रेटर देन x का क्या मतलब है? कि y सक्सीड x। जैसे हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर, तो जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। y सक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब y बड़ा है किससे? x से। x less than y, x is also called predecessor of y and y is called successor of x. x less than y and there is no z. x अगर y से छोटा है तो कोई भी ऐसा z नहीं है जो इनके बीच में लाई करेगा। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, 1 किससे छोटा है? 2 से छोटा है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो इनके बीच में लाई करे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि x अगर y से छोटा है तो कोई भी ऐसा z नहीं है जो x से छोटा हो, जो x से तो बड़ा हो लेकिन y से छोटा हो। तो इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। तो x को क्या कहेंगे? इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ y। मतलब y से छोटा अगर हम ढूंढेंगे तो हमें सिर्फ x मिलेगा, उससे छोटा उनके बीच में कोई और नंबर नहीं मिलेगा। y को क्या कहेंगे? इमीडिएट सक्सेसर ऑफ x। ठीक है, इसके बाद ऑब्जर्व दैट ए पार्शियल ऑर्डरिंग, ये रिलेशन है, डज नॉट गारंटी दैट, ये गारंटी नहीं देता कि ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट आर कंपेरेबल इन द सेंस दैट x लेस देन y और y लेस देन x। x लेस देन y का क्या मतलब है? हम इन दोनों से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस सिंबल को हम कंपेरेबल सिंबल भी बोलते हैं कि इस सिंबल से हम दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। For some x y belongs to x, it is possible that x is neither a predecessor nor a successor of y. जैसे मान लिया कि रियल नंबर के केस में देखते हैं 1 लेस देन 2 है, तो इनके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं। तो हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि कोई z जो मिलेगा 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट की हमें गारंटी नहीं मिलती यहाँ से। ठीक है, x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x लेस देन y फॉर एवरी y। अगर ये जो x है हर y से छोटा है तो x को क्या कहेंगे? फर्स्ट मेंबर कहेंगे इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में। अगर y क्या है? लेस देन x फॉर एवरी y, मतलब हर y x से छोटा है तो x को कहेंगे लास्ट मेंबर। मतलब x सबसे बड़ा है तो लास्ट मेंबर है, लास्ट मेंबर है तो क्या है? मैक्सिमम है। y लेस देन x इम्प्लाइज x इक्वल टू y। y किससे छोटा है? x से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? x
यहाँ पे देखिए y लेस देन x है और इम्प्लाइज x इक्वल टू y, मतलब ये जो छोटे वाला नंबर है ये बड़े के इक्वल है, या फिर यूँ कह सकते हैं जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे के इक्वल है, तो उस बड़े नंबर को मिनिमल नंबर कहेंगे। बड़े वाला नंबर किसके इक्वल है? छोटे के इक्वल है, तो उस नंबर को हम मिनिमल कहेंगे क्योंकि ये छोटे के इक्वल है। अगर x लेस देन y है, ये छोटे वाला नंबर बड़े के इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमल मेंबर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन। अब पार्शियल ऑर्डरिंग के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं कि देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन फर्स्ट मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा एक फर्स्ट मेंबर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक लास्ट मेंबर मिलेगा, मतलब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। देयर में एग्जिस्ट सेवरल मैक्सिमम मेंबर एंड सेवरल मिनिमम मेंबर, बहुत सारे मैक्सिमल मेंबर भी मिल सकते हैं, मिनिमल मेंबर भी मिल सकते हैं। अगर फर्स्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा तो ओनली वन मिनिमल नंबर एग्जिस्ट करेगा और वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट मेंबर के। इसने कहा है कि इफ़ ए फर्स्ट नंबर एग्जिस्ट देन ओनली वन मिनिमल नंबर एग्जिस्ट। अगर फर्स्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट नंबर क्या था? मिनिमम। मिनिमम है तो क्या मिलेगा? मिनिमल मेंबर मिलेगा और वो किसके आइडेंटिकल होगा? फर्स्ट मेंबर के होगा। अगर लास्ट मेंबर एग्जिस्ट करेगा तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके इक्वल होगा? मैक्सिमल नंबर के, एंड इट इज़ आइडेंटिकल विद द लास्ट मेंबर। फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर of a partial ordering relation corresponding to last and first member of the inverse partial ordering। बस यही बताया गया है कि फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है वो किसके कोरस्पॉन्ड मिलेंगे? लास्ट एंड फर्स्ट नंबर ऑफ इनवर्स। अगर मतलब एक तो फर्स्ट मिला है और एक लास्ट मिला है, जब इसका इनवर्स करेंगे तो लास्ट वाला क्या बन जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा और फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा? लास्ट बन जाएगा। यही कहा है कि फर्स्ट और लास्ट है और रिलेशन कैसा है? इनवर्स। तो फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? लास्ट, और लास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? फर्स्ट मिलेगा। ठीक है। इफ़ x एक सेट है ऑन विच पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन की है, एक a एक सबसेट है, x बिलोंग्स टू x एंड x लेस देन y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a। इसने क्या कहा है कि a के हर मेंबर से x छोटा है तो x को क्या कहेंगे? लोअर बाउंड कहेंगे। ठीक है। जो नंबर हर नंबर से लेस देन होगा उसको क्या कहेंगे? लोअर बाउंड कहेंगे। फिर क्या है? इफ़ x बिलोंग्स टू x, y लेस देन x फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a, देन x को क्या कहेंगे? अपर बाउंड कहेंगे। इफ़ ए पर्टिकुलर लोअर बाउंड सक्सीड एवरी अदर लोअर बाउंड ऑफ a, देन इट इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर लोअर बाउंड सक्सीड कर रहा है हर लोअर बाउंड से, मतलब बड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फिमम। अगर अपर बाउंड छोटा है हर अपर बाउंड से तो उसको क्या कहेंगे? लीस्ट अपर बाउंड। डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि लीस्ट अपर बाउंड में सबसे छोटा। पार्शियल ऑर्डरिंग जो किसको कंटेन करता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड हर सबसेट के लिए, उसको क्या कहेंगे? हम लैटिस कहेंगे। पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन डिफाइन किया है, उसको हमें क्या बोलना है? कनेक्टेड बोलना है। तो या तो x किससे छोटा हो? y से, या y किससे छोटा हो? x से। अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कनेक्टेड। When a partial ordering is connected तो all pair of element of x are comparable by the ordering। तो हम इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं? हर एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। सच एन ऑर्डरिंग, इस तरीके की ऑर्डरिंग को हम क्या कहेंगे? लीनियर ऑर्डरिंग। अल्टरनेट इसके और नाम क्या है? टोटल ऑर्डरिंग, सिंपल ऑर्डरिंग, कॉम्प्लेक्स ऑर्डरिंग। ठीक है। एवरी पार्शियल ऑर्डरिंग कैन बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम विच ईच एलिमेंट ऑफ x इज़ एक्सप्रेस्ड बाय ए सिंगल नोड। इसने क्या कहा है कि हम पार्शियल ऑर्डरिंग को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एलिमेंट पे सिंगल नोड मिलेगा, जो कि अगर और एलिमेंट से कनेक्ट है तो फिर उनके बीच में लाइन मिलेगी। कनेक्टेड ओनली टू द नोड रिप्रेजेंटिंग इट्स इमीडिएट प्रेडिसेसर एंड इमीडिएट सक्सेसर। कनेक्शन are directed in order to distinguish predecessor from successor और allows एरो से इंडिकेट करेगा इनइक्वालिटी को। डायग्राम ऑफ दिस शॉर्ट, इसको क्या कहेंगे? हेस्से डायग्राम। ठीक है।
फिर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ABCD, थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल करेंगे। ए बाइनरी फजी रिलेशन आर ओन ए सेट इज फजी पार्शियल ऑर्डरिंग इफ एंड ओनली। फजी पार्शियल ऑर्डरिंग कहेंगे अगर वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। एनी फजी पार्शियल ऑर्डरिंग बेस्ड ऑन, फजी पार्शियल ऑर्डरिंग किस पे बेस होगा, मैक्सिमम मिनिमम ट्रांजिटिविटी कैन बी रिजॉल्व इनटू ए सीरीज ऑफ क्रिस्प पार्शियल ऑर्डरिंग इन द सेम वे इन विच दिस इज डन फॉर सिमिलरिटी रिलेशन। सिमिलरिटी रिलेशन के लिए हमने ट्रांजिटिविटी पढ़ी थी और ट्रांजिटिविटी में क्या रिलेशन था, मैक्सिमम मिनिमम रिलेशन था। When a fuzzy partial ordering is defined on a set X, दो फजी सेट एसोसिएट होंगे हर एलिमेंट के साथ। इसने क्या कहा है कि हर एलिमेंट के लिए दो फजी सेट मिलेंगे। फर्स्ट को क्या कहेंगे, डोमिनेटिंग क्लास कहेंगे और उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे R, फिर साइन है ऐसे करके ग्रेटर देन टाइप का, इनटू में Y, इसको क्या लिखेंगे RXY। इन अदर वर्ड हम इसको क्या पढ़ सकते हैं कि डोमिनेटिंग क्लास ऑफ एक्स कंटेन द मेंबर ऑफ एक्स टू द डिग्री टू विच दे डोमिनेट एक्स। ये कह रहा है किसकी डोमिनेटिंग क्लास बनानी है, एक्स की डोमिनेटिंग क्लास बनानी है। एक्स की डोमिनेटिंग क्लास में किसके मेंबर आएंगे, कैपिटल एक्स के मेंबर आएंगे और वो मेंबर आएंगे जो एक्स को डोमिनेट करते हैं, मतलब एक्स से उनमें यूँ बोल सकते हैं कि ज़्यादा एलिमेंट हैं। डोमिनेट करने का क्या मतलब है, अगर दो सेट है, एक सेट ये है एक सेट ये है, अगर ये सेट जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा अगर इसको ढक लेगा, कवर कर लेगा, तो उस सेट को कहते हैं डोमिनेटिंग। ठीक है, तो डोमिनेटिंग का भी यही ये मतलब है कि वो सारे जो एक्स से बड़े हैं या फिर जिनकी मेंबरशिप डिग्री एक्स की डिग्री से ज़्यादा है, वो सारे डोमिनेटिंग क्लास ऑफ एक्स में जाएंगे। ठीक है, सेकेंड फजी सेट को क्या कहेंगे, डोमिनेटेड बाय एक्स, जो किससे डिनोट होगा, आर लेस देन टाइप करके इज इक्वल टू आर वाई एक्स वेयर वाई बिलोंग्स टू एक्स। द क्लास डोमिनेटेड, इसका नाम क्या है, डोमिनेटेड। यहाँ पे एक तरीके से ऐसे याद कर सकते, ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब जो एक्स से जिनकी मेंबरशिप डिग्री एक्स से ज़्यादा है वो सारे इसमें आएंगे और जिनकी मेंबरशिप एक्स से कम है वो सारे के सारे डोमिनेटेड में आएंगे। और एक एलिमेंट को अनडोमिनेटेड कहेंगे अगर आर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल वाई के लिए, और अनडोमिनेटेड कहेंगे अगर आर वाई कोमा एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई के लिए। यहाँ पे क्या था, आर एक्स वाई था, यहाँ पे क्या है, आर वाई एक्स है। ठीक है, For a crisp set A of set X on which a fuzzy partial ordering is defined, the fuzzy upper bound for A. A सेट के लिए फजी अपर बाउंड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, U ऑफ R कोमा A इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ R ग्रेटर देन X। ग्रेटर देन X का क्या था, डोमिनेटिंग। ठीक है, और इंटरसेक्शन का कौन सा क्या कर रहा है, यहाँ पे फजी इंटरसेक्शन लेना है। दिस डेफिनेशन रिड्यूस टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल अपर बाउंड व्हेन द पार्शियल ऑर्डरिंग इज क्रिस्प। इफ ए लिस्ट अपर बाउंड, अगर लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, यूनिक एलिमेंट मिलेगा यू आर कोमा ए में और उस एलिमेंट के लिए यू ऑफ आर कोमा ए की वैल्यू 0 होगी और आर एक्स वाई की भी 0 होगी। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 3 सेट दिए गए हैं पी क्यू आर, पार्शियल ऑर्डरिंग दी गई है, एक्स क्या है, ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट हैं। एक्स ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ए बी सी डी ई है। ठीक है, ए में बड़ी वैल्यू कितनी है, 1 है, बाकी सारी वैल्यू इससे छोटी हैं, तो ए को क्या कह दिया, लास्ट एंड मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, अब बी में ए की सबसे बड़ी वैल्यू थी तो इस पर एक बार डैश लगा दिया। अब इसमें बाकी की किसकी बड़ी वैल्यू है, इस एलिमेंट से, तो किसकी है, बी की है, तो ए से किसको रिलेट कर दिया, बी को। अब यहाँ पे इस वैल्यू के इक्वल किसकी है, सी की है, तो ए से किस पे गए, सी पे गए। अब देखिए हमें किससे लेके जाना है, बी से, तो बी पे डैश लगाया और बी के इक्वल किसकी वैल्यू है, डी की है, तो ये रखा यहाँ पे डी।
ठीक है। और फिर किस पे देखना है, सी से देखना है, और सी के इक्वल किसकी वैल्यू है, ई की, तो सी से किस पे गए, ई पे गए। ये है मिनिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट की यही डेफिनेशन थी कि y लेस देन x, पहली बात तो उससे छोटा होना चाहिए, और ये जो बड़े वाला एलिमेंट है और किस एलिमेंट के इक्वल है उसको क्या कहेंगे, हम मिनिमल मेंबर कहेंगे। ये एलिमेंट बड़ा था इसमें और ये किसके इक्वल था, ई के इक्वल था, तो इसको क्या कह दिया, मिनिमल एलिमेंट। ऐसे इसमें देखना है 1 पहले लास्ट एंड मैक्सिमल एलिमेंट है, फिर देखना है यहाँ से b का किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो यहाँ पे b लिखा, इसमें यहाँ से ऐसे ही c गया। अब देखना b और c दोनों जगह 1 1 है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे था b वाली जगह पे, तो यहाँ पे b और c से जाएंगे किस पे, d पे। d की वैल्यू किसके इक्वल है, b और c के इक्वल है, तो d b से भी जाएंगे और c से भी जाएंगे। अब यहाँ पे d पे देखना है, d की किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो लास्ट में कौन गया, e गया। अब a की वैल्यू सबसे बड़ी है, ये हो गया। यहाँ पे फिर किस पे गए, b पे गए, तो b से। अब b से किस पे, b की किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो b से किस पे गए, c पे। देखिए यहाँ पे b की 0 थी, तो इसलिए b से हम c पे नहीं गए थे। यहाँ पे भी b की 0 थी, तो b से c पे नहीं गए थे। लेकिन यहाँ पे b की भी 1 है, तो b से किस पे गए, c पे गए। अब c की 1 है, तो c की किसके इक्वल है, d के इक्वल है, तो c से d पे। अब d की 1 है, तो d की किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो d से किस पे गए, e पे गए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.13, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ठीक है। उसके बाद फजी मॉर्फिज्म, इस एक टॉपिक को हम स्किप कर देंगे। अगर किसी का पढ़ने का मन करे तो पढ़ सकता है, छोटा सा टॉपिक है, वरना स्किप भी कर सकते हो। हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है यहाँ पे।